गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम लोग लेकर के आए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन के टाइप, वेलोसिटी के टाइप, स्पीड के टाइप, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, कुछ फार्मूला डेरिवेशन देखेंगे, कुछ फार्मूला को डिराइव करेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे हम, ठीक है ना बच्चों। देखिए, अच्छा लगेगा पढ़ करके। तो सबसे फर्स्ट नंबर में v इज इक्वल टू यू प्लस AT, जहां पर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड t इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मूला को डिराइव करना है v इज इक्वल टू यू प्लस AT को, ठीक है ना बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए बच्चों, a इज इक्वल टू होता है डेल्टा v बाई डेल्टा t, एक और होता है a इज इक्वल टू dv बाई dt। पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर यहां से हम dv निकालें तो लिख सकते हैं a इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, देखिए, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 तो उसका जो वेलोसिटी था वो u था। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी u, और जब टाइम, देखिएगा, व्हेन टाइम बढ़कर 0 से t हो गया तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो वेलोसिटी u से किस में कन्वर्ट हो गया, v में कन्वर्ट हो गया। यानी कि टाइम कहां से कहां तक है, 0 से लेकर t तक है, और वेलोसिटी कहां से कहां तक है, u से लेकर v तक है। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कहां से है, u से लेकर के v तक, और यहां टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, यही यहां पे वेरिएबल है। तो टाइम कहां से है, 0 से लेकर t तक, यानी कि 0 से लेकर t तक इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, dv का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे dv जब बहुत सारे जुड़ेंगे, बता चुका हूं मैं कि वेलोसिटी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी ही होगा, dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v होगा, कहां से कहां तक, u से लेके v तक। यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके कहां तक, t तक। यहां पर क्या बच गया, dt बच गया। अब देखिए, v वेलोसिटी है, कहां से कहां तक, u से लेकर के v तक है, इज इक्वल टू a इंटू, इंटीग्रेशन करते समय यहां एक बार टाइम के बदले t रखेंगे, या फिर सिंपल dt को इंटीग्रेट करते हैं तो कितना हो गया, t हो जाएगा। जब हम dv को इंटीग्रेट किए हैं तो v आया है, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, t आएगा। यानी कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है ना, और उसी तरह dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t होगा, dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, v होगा। तो हमने dt को इंटीग्रेट कर दिया, t कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक, t तक। अब एक बार v के बदले में v रखिए, अब माइनस v के बदले में u रखिए, v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू, एक बार t के बदले में t रखिए तो t हो गया, और एक बार t के बदले में 0 रखिए, t माइनस 0 हो गया। ऐसे इंटीग्रेट किया जाता है, एक बार t के बदले में t रखेंगे, एक माइनस t के बदले में 0 रखेंगे। तो यहां पर v माइनस u इज इक्वल टू कितना हो गया, a इंटू t, a 0 0 खत्म, तो v माइनस u इज इक्वल टू AT, v इज इक्वल टू AT प्लस u, या v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये पहला फर्स्ट फार्मूला डिराइव हो गया, यहां पर फर्स्ट फार्मूला का डेरिवेशन हो गया। कुछ हमने नहीं किया, a इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t हमने कर दिया।
यानी कि v इक्वल टू यू प्लस एटी को इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज करेंगे a इज इक्वल टू dv बाई dt। v इक्वल टू यू प्लस एटी को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt को हमने क्या किया, क्रॉस गुना कर दिया, तो dv इक्वल टू a इंटू dt हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वेलोसिटी को u से v तक और टाइम को 0 से कहां तक, t तक इंटीग्रेट करते 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 यहां तक पहुंच गए और सॉल्यूशन हो गया। मिटाए बच्चों इसे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं हम लोग, इसे मिटा देते हैं, यहां से इसको खत्म कर देते हैं। ये फर्स्ट नंबर था, अब सेकंड नंबर देखने चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, फार्मूला डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम तो है ही, या फिर आपका मेहनत तो है ही, मेहनत करेंगे जरूर अच्छा से समझ में आएगा आपको। सेकंड नंबर बच्चों देखते हैं, देखिए सेकंड नंबर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए किसको करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर को तुमको s लाना है, ठीक है ना। तो देखिए v इज इक्वल टू होता है डेल्टा s बाई डेल्टा t, पता है आपको। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt लिख सकते हैं यहां से, और ds इज इक्वल टू v इंटू dt लिख सकते हैं। आ गया ना s, यहां पर s आ गया। अब इसको आराम से हम इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा, ये प्रूफ है। अब यहां इसको इंटीग्रेट करते हैं, ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है ना। तो s क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, लेकिन यहां ds क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पहले जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, उसके बाद s तक जाते हैं। यहां किसको इंटीग्रेट करना है, टाइम के टर्म में, टाइम ही यहां पे वेरिएबल है, तो टाइम के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। तो टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, टाइम जब t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s हो गया। तो ये ds इक्वल टू कितना हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर, अब इंटीग्रेशन ऑफ ds जीरो से लेके s तक इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, u प्लस एटी रख देते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू t, यहां v है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, u प्लस एटी और इनटू dt। देखिए ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, s होगा। अभी इसके जस्ट पहले पढ़े हैं, या फिर आप जानते हो कि ds को इंटीग्रेट करेंगे तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x होगा, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t होगा। तो यहां पर ds को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, s होगा, कहां से, जीरो से लेके s तक इज इक्वल टू, यहां पर जीरो से लेके t, u इंटू कितना हो जाएगा dt, u में dt से, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, स्प्लिट कर रहे हैं इसको अलग अलग, जीरो से t तक, at इंटू dt, u इंटू dt यहां पर और at इंटू dt यहां पर। अब देखिए इंटीग्रेशन, u कांस्टेंट टर्म है तो u बाहर आ गया, जीरो से लेके t तक कितना हो गया dt, प्लस यहां पर क्या बाहर आएगा, a बाहर आएगा, तो a को बाहर कर दिए, एक्सेलरेशन बाहर हो गया जीरो से लेके t तक, तो t इंटू dt हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला कि जब भी हम x टू दी पावर n dx को इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। ये फॉर्मूला होता है, x टू दी पावर n dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन है। तो यहां पर t को x मान लेते हैं, तो x का पावर कितना है, यहां पर 1 है, तो रखते हैं x टू दी पावर n, तो x के बदले में कितना है t, तो t टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1, 1 प्लस 1 यानी कि t का पावर 2, अब बाई कितना हो गया 2 आ गया।
यानी कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया टी स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर u इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t किसका dt प्लस a बाहर, इसका इंटीग्रेशन t1 को कितना आया टी स्क्वायर बाई 2। तो टी स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक 0 से लेके t तक हुआ। इसको मिटा दें। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। यहां s पहले s रखेंगे, s का वैल्यू पहले s रखेंगे, अब माइनस s का वैल्यू कितना 0। तो s माइनस 0 इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t होगा, तो u इंटू टी। तो u और यहां पर t हो गया कहां से कहां तक 0 से लेके t तक, 0 टू t, और प्लस a, ठीक है ना। यहां टी स्क्वायर, तो एक बार t के बदले में t रखेंगे तो हो जाएगा कितना a इंटू टी स्क्वायर, अब बाई 2, और एक बार t के बदले में कितना रखेंगे 0, एक बार t के बदले में t और एक बार t के बदले में 0, तो दूसरे टर्म में हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। तो हो गया s माइनस 0 इज इक्वल टू एक बार t के बदले में t और t के बदले में 0, तो 0 से 0 तक खत्म, बच गया ut प्लस at स्क्वायर बाई 2, यानी कि हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू s माइनस 0 s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सेकंड फार्मूला भी डिराइव हो गया। तो सेकंड फार्मूला के लिए हम क्या यूज किए हैं डेल्टा s बाई डेल्टा t, यानी कि s निकालने के लिए हम यूज क्या करेंगे ये वाला टर्म यूज करेंगे। v निकालने के लिए v इक्वल टू u प्लस at को इंटीग्रेट करने के लिए, फार्मूला डिराइव करने के लिए a इज इक्वल टू dv बाई dt यूज करेंगे, और इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए v इक्वल टू डेल s बाई डेल्टा s बाई डेल्टा t, यानी कि v इक्वल टू ds बाई dt। यहां पर क्या यूज करेंगे ds बाई dt इज इक्वल टू v, और इस तरह से हम इंटीग्रेट करते, ये s का इंटीग्रेशन था, ये चला रहा था, चलते 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 यहां इंटीग्रेट किए और यहां पर फाइनलाइज हो गया, ठीक है ना, यहां पर आंसर हो गया आ गया आपका, ठीक है ना बच्चों। सेकंड नंबर भी हो गया। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं हम लोग। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मिटाएं से इरेज करें। बस आज का जो क्लास है बस इंटीग्रेशन का खेल है। इंटीग्रेशन अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं हम लोग, उसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे सॉल्व करें इसको। देखिए बच्चों थर्ड नंबर में है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें हम इस दोनों को यूज करेंगे, dv बाई dt को भी यूज करेंगे और ds बाई dt को भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें टाइम नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब टर्म होना चाहिए। तो देखिए प्रूफ में, इसका प्रूफ देखिए, तो a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, एक फॉर्मूला तो ये होता है dv बाई dt, ठीक है ना, और दूसरा कितना है v इज इक्वल टू ds बाई v इज इक्वल टू ds बाई कितना dt। तो यहां पर हमको क्या हटाना है, dt हटाना है, तो क्यों नहीं यहां से dt निकाल के उसका वैल्यू यहां पे पुट कर दिया जाए। यहां a इज इक्वल टू कितना है dv बाई dt है, इस dt को हटाना है क्योंकि इसमें इस फार्मूला में टाइम कहीं नहीं है, तो टाइम वाला टर्म हमको नहीं चाहिए। तो यहां से देखिए, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहां से देखिए तो ds इज इक्वल टू v इंटू dt लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू v इंटू dt, या dt इज इक्वल टू ds बाई v लिख सकते हैं। इक्वेशन सेकंड हो गया। यहां क्रॉस गुणा करने पर dt बराबर v नीचे आ गया, ds बाई कितना होगा v,
अब इस dt का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो हमारे पास है a इज इक्वल टू dv बाई कितना dt, तो a इज इक्वल टू dv, तो dv को रहने देते हैं dv, अब बाई dt के बदले में कितना है ds बाई v, तो a इज इक्वल टू v ऊपर चला गया तो v इंटू dv बाई ds। इसी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तब जाकर के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला सॉर्ट आउट होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यानी कि इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमको देखिए v इक्वल टू u प्लस at को डिराइव करने के लिए हमको चाहिए a इक्वल टू dv बाई dt, इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमको चाहिए ds बाई dt इक्वल टू v, और इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई ds चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे तब जाकर के आपको मिलेगा ये वाला इक्वेशन मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई ds, तो लिख सकते हैं a इंटू ds इक्वल टू v इंटू dv, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv। अब ds का या डिस्प्लेसमेंट है, a तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ds का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है 0 से लेके s तक। शुरू में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा 0 ही ना, जब चल करके कुछ दूरी आगे बढ़ेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट s होगा, तो यहां पर कितना हो गया ds, और यहां पर v का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहां पर वैल्यू पुट करने से ज्यादा बेहतर है इंटीग्रेट करते हैं, v इंटू dv, v को कहां से कहां तक हम u से v तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, यहां पर dv को इंटीग्रेट करना है v को, तो u से कहां तक जाएगा ये v तक जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u होगा, जब डिस्प्लेसमेंट s होगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा v हो जाएगा। अब देखिए a इंटू ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा और 0 से लेके s तक। अब इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट पढ़े हम लोग, क्या था फॉर्मूला v इंटू dv, तो x टू द पावर n dx का फॉर्मूला कि x का पावर n प्लस 1 अब बाई n प्लस 1, तो यहां पर कितना v है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ u टू v इंटू dv का इंटीग्रेशन, इसको हटा देते हैं ज्यादा अच्छा है, इसको इंटीग्रेट करने पर कितना आएगा v, x के बदले v रखते हैं तो यहां पर v टू द पावर यहां 1 है तो 1 प्लस 1 अब बाई 1 प्लस 1 यानी कि v स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास आ गया v स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट कहां से u से v तक। अब देखिए एक बार डिस्प्लेसमेंट 0 रखते हैं तो एक बार डिस्प्लेसमेंट s रखते हैं, तो a इंटू एस माइनस 0 इज इक्वल टू एक बार वेलोसिटी v रखते हैं तो v स्क्वायर बाई 2, और माइनस एक बार वेलोसिटी कितना रखते हैं u रखते हैं तो u स्क्वायर बाई 2, एक बार वेलोसिटी v रखेंगे और माइनस एक बार इनिशियल वेलोसिटी कितना रखेंगे u रखेंगे, तो u स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब देखिए यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 खत्म, तो as इज इक्वल टू ये फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अब बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिए 2 में as से कितना हो गया 2 में as से हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला आ गया ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गया, बड़ा आसानी से हो गया, ज्यादा इसमें टेंशन है नहीं, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, इसको हटा देते हैं। बस इंटीग्रेशन का एक सबसे स्मॉलेस्ट चीज चाहिए, सबसे सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज हो रहा है, इंटीग्रेट करना है तब जाकर के ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। मिटाए बच्चों, अब चलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ मैक्सिमम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तक ही पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन तक पढ़ाऊंगा, इससे उसका भी डेरिवेशन कर दे रहे हैं, ज्यादा बेहतर होगा। अब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, चलिए देखते हैं उसको।
4 नंबर एसेंथ इज इक्वल टू एसेंथ यानी कि nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा उसको u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला फोर्थ है। ये फर्स्ट था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लास्ट में कितना आ गया, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ठीक है ना, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। एसेंथ इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इस पूरे को मिटा देते हैं बच्चों, इसमें ज्यादा जरूरत है, ज्यादा स्पेस की जरूरत है, पूरे को मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉर्ट आउट करने। देखिएगा ध्यान से बच्चों, हमको जानना है बच्चों एसेंथ इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये nth सेकंड में डिस्टेंस निकालना, जैसे थर्ड सेकंड में डिस्टेंस निकालना, 3 सेकंड में नहीं, थर्ड सेकंड में। उस दिन मैंने एक डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन बनवाया था कि 3 सेकंड और थर्ड सेकंड में क्या अंतर है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसको डिराइव करते हैं, इसी फॉर्मूला से उसको डायरेक्ट वैल्यू रख करके निकाला जाता है। 3 सेकंड पर कैसे निकालेंगे, थर्ड सेकंड पर कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, v इज इक्वल टू होता है ds बाई dt और ds इज इक्वल टू लिख सकते हैं v इंटू dt। अब देखिए, जब when टाइम n माइनस 1 होगा, याद रखिएगा टाइम n नहीं, n सेकंड नहीं, n सेकंड से कम होगा, n माइनस 1 होगा, तो डिस्टेंस जो होगा वो sn माइनस 1 होगा, सम ऑफ nth, डिस्टेंस ऑफ nth टर्म। और जब टाइम, देखिए, और व्हेन टाइम n होगा तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, sn। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा, sn से sn माइनस 1 तक, और टाइम कहां से कहां तक होगा, n से n माइनस 1 तक। नहीं, n माइनस 1 से n तक, और डिस्टेंस होगा sn माइनस 1 से sn तक। तब इंटीग्रेट करते हैं किसको, ds को। तो यहां पर हमारे पास है, देखिएगा, ds इज इक्वल टू v इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, sn माइनस 1 से sn तक। sn माइनस 1 से कहां तक है, sn तक है। तो डिस्प्लेसमेंट है कहां से, sn माइनस 1 से sn तक। फिर यहां पर टाइम कहां से कहां तक है, n माइनस 1 से कहां तक, n तक है। तो n माइनस 1 से n तक इंटीग्रेट किया गया। अब देखिए, ds का इंटीग्रेशन कितना होता है, s होता है, तो s लिख दिए कहां से, sn माइनस 1 से sn तक इज इक्वल टू, यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू कितना होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। हम वैल्यू पुट करते हैं यहां पर v का, तो कितना होता है, v इज इक्वल टू u प्लस, तो u प्लस at इंटू dt, कहां से, n माइनस 1 से n तक। अब देखिए, एक बार sn का वैल्यू sn रखते हैं तो sn माइनस, एक बार s का वैल्यू sn माइनस 1, सब एक ही तरीके से बनते आ रहा है, इज इक्वल टू, अब dt में u से, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dt, n माइनस 1 से n तक, और प्लस at इंटू dt का इंटीग्रेशन कहां से, n माइनस 1 से n तक। अब देखिए, sn माइनस 1 उस दिन बताए थे कि s फोर्थ सेकंड का निकालना हो तो s4 में से s3 को माइनस करेंगे हम। अगर sn निकालना हो तो क्या करेंगे, sn में से sn माइनस 1 को माइनस करेंगे, तब sn सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो sn माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, snth लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख दिए snth इज इक्वल टू, अब u कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, u बाहर हो गया, और dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है, कहां से कहां तक, n माइनस 1 से n तक, और प्लस at इंटू dt, तो a को बाहर कर देते हैं a, और यहां पर t इंटू dt, फिर पिछले वाले टर्म जैसा कि अगर x टू दी पावर nx, ये dx रहा, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो x का वैल्यू कितना है, यहां t के टर्म में, तो t का पावर 1 है,
तो यहां पर लिखेंगे t का पावर 1 + 1 अब 1 + 1 यानी कि t² 2 लिख देंगे इसको हम। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन t² 2 कहां से कहां तक, n-1 से कहां तक, n तक लिखेंगे इसको हम। इधर वाले टर्म को मिटा दें। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसको। एसएन इज इक्वल टू u, एक बार t का वैल्यू n रखेंगे तो u इज इक्वल टू t का वैल्यू n, तो n माइनस एक बार t का वैल्यू कितना, n-1, तो n-1 हो गया। एक बार t के बदले में n रखें और माइनस होता है फॉर्मूला में n, और उसके बाद n-1 तो n-1 रख दिए, ठीक है ना, और प्लस a को a रहने दीजिए। एक बार t का वैल्यू n रखते हैं तो कितना हो जाएगा, n² 2, यहां हो गया n² 2 माइनस, अब एक बार t के बदले में कितना, n-1, तो n-1, चूंकि t² है तो n/² अब y कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर Sn इज इक्वल टू u इंटू n-n+1, यहां पर 2 दोनों तरफ है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस a/2 कॉमन ले लिए, बच गया हमारे पास n² माइनस a-b का होल स्क्वायर, तो n-1 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला से a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया। अब n से n खत्म, u में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u हो जाएगा प्लस a/2 इंटू n² माइनस 1 प्लस 2n, सबका साइन बदल जाएगा, n² से n² कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, देखिए आ गया फॉर्मूला ना, Sn इज इक्वल टू u प्लस, यहां पर फॉर्मूला आ गया u प्लस a/2 इंटू 2n-1, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, Sn का। तो लिख सकते हैं Sn बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ टाइम टेकन है, नंबर ऑफ सेकंड है, कितना सेकंड में कैलकुलेट करना है। एक छोटा सा लास्ट टर्म बाबू देखते हैं लास्ट में, मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहले जान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस एक्सेलरेशन के थ्रू अपने सेंटर की तरफ खींचती है, या कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है अर्थ की तरफ जिस एक्सेलरेशन के थ्रू, यानी कि जिस एक्सेलरेशन के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है अर्थ की तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसके स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन किसी किसी बुक्स में इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख करके आ रहा है, तो दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्मॉल g का वैल्यू पहले तो 9.8 ही रखा जाता था, अब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा जा रहा है। स्मॉल g के बारे में आगे चलकर और हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा का जरूरत है, अभी थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है जो कि हम बता दें। अब देखिए दो कंडीशन होता है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो, एक कंडीशन होता है जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो तो, यानी कि जनरली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला होता है v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है ना बच्चों। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, लेकिन मेनली 3 ही इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको मैंने यहां पर लिख दिया। अब कंडीशन फर्स्ट कि ऑब्जेक्ट को जब थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाए, तो ग्रेविटी जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन आता है कि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा हो, किसकी तरफ, टुवर्ड्स अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल हो रहा हो, तो उस कंडीशन में g जो होगा वो पॉजिटिव होगा।
ऊपर से नीचे आएगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो जी का वैल्यू निगेटिव मानेंगे। अब देखिए जी का वैल्यू निगेटिव है, वैल्यू रखते हैं सबका। v इज इक्वल टू u प्लस a के बदले में क्या रखना है, g रखना है, तो माइनस जी इंटू टी, यानी कि u माइनस कितना हो गया, gt हो गया पहला। दूसरा s इज इक्वल टू, तो s जो है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, h इज इक्वल टू ut और माइनस हो जाएगा माइनस हाफ gt स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के बदले में माइनस g और इंटू s के बदले में h, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh हो गया। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर v इज इक्वल टू u प्लस gt, तो पॉजिटिव रखते चलेंगे। दूसरा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड जो है वो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इसी से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको माइंड मेकअप आप कर लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है, ये वर्टिकल के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो तो नीचे से ऊपर जा रहा हो तो ये यूज करेंगे, ऊपर से नीचे आ रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अभी कुछ और फॉर्मूला यूज होगा जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये तो क्लियर हो गया, इतना फॉर्मूला हुआ v इक्वल टू u प्लस 80, ये हॉरिजॉन्टल के लिए सिंपल फॉर्मूला ऑफ मोशन है। ठीक है ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सिंपल फॉर्मूला है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सिंपल फॉर्मूला है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का ही फॉर्मूला है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो तो, ये है ऊपर से नीचे आ रहा हो तो। इसके बाद वाले क्लास में हम जानेंगे कब u 0 होगा, कब v 0 होगा। उस समय अभी नहीं बता रहे हैं कि उस समय जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे करंट में बताया जाएगा कि u कब 0 होता है, v कब 0 होता है। ठीक है ना, तो ज्यादा याद रहेगा आपको और न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व होगा। इसलिए आज मैं उसे नहीं बता रहा हूं, छोटा सा टर्म में 5 मिनट का क्लास है वो, तो 5 मिनट में उससे पहले रिकैप कर दूंगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग चलेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो आगे वाला क्लास काफी लंबा होने वाला है, काफी मजा आने वाला है उस क्लास में। ठीक है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। इतना क्लियर है क्या, इसके बाद का लेक्चर अगर आप देखते हैं तो आपका न्यूमेरिकल, ठीक है ना, 90% कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि न्यूमेरिकल बनाने जरूर आपको आ जाएगा। सो प्लीज, ठीक है ना, उस जो न्यूमेरिकल का क्लास होगा, लेक्चर होगा, उस पर फोकस विशेष फोकस करें उस पर, ताकि आपका स्टडी अच्छे से हो सके, आपका न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट हो सके। बहुत सारे बच्चों का ये मन में टेंशन रहता है, बहुत सारी बातें मन में चलती रहती है कि मुझे न्यूमेरिकल बनाने आता ही नहीं है, मैं न्यूमेरिकल बना ही नहीं सकता हूं। ऐसा नहीं है, जब आप न्यूमेरिकल के बेसिक को समझ लेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए उसके बेसिक को अगर समझ लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं या उसके बेसिक चीजों के बारे में स्टडी कर लेते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल काफी आसान लगने लग जाएगा। तो इसके बाद वाले क्लास में हम लोग स्पेशली न्यूमेरिकल ही देखेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए ये फॉर्मूला याद करके रखिए, रिवीजन करके रखिए। ठीक है ना, तब तक के लिए खुश रहिएगा, अच्छे से रहिएगा और हाँ, पढ़ते जरूर रहिएगा। ठीक है, थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच।